नाज़रीन, हमें ये कहते हुए दुख है कि पाकिस्तान सियासी, मुआशी और उसके बाद आबी तौर पर डूब चुका है और मेरे हमवतन इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं। लेकिन अगर आबी या सैलाबी सूरत हाल पर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान में पैदा हुई मौजूदा सूरत हाल के पीछे मौसमों को कंट्रोल करने वाली हार्ब टेक्नोलॉजी का हाथ है? क्या इस पूरी तबाही के पीछे किसी रिमोट कंट्रोल साइंटिफिक प्रोजेक्ट का हाथ है? क्योंकि हकीकत टीवी समेत कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया राइटर्स इस सैलाब को अमेरिका की कारस्तानी डिक्लेयर कर चुके हैं। आज हम थोड़ा हार्ब टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे कि इसकी उस रिसर्च का क्या बना कि जब अमेरिका ने मौसमों को कंट्रोल करने की कोशिश की, और क्या ये टेक्नोलॉजी आज इस काबिल हो चुकी है कि ये मौसमों को कंट्रोल कर सके, कहीं पर सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सके, कहीं पर हवाई जो तूफान हैं वो पैदा कर दे। और क्या पाकिस्तान में जो सैलाबी मंजरनामा बन चुका है इसके पीछे यहूदी लॉबी और उनकी टेक्नोलॉजी का वाकया ही कोई हाथ है? ये हम आज मुख्तसर बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपकी खिदमत में माजरत कि मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहा, क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा और मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए या रिसर्च के लिए प्रॉपर जो है टाइम और जगह दोनों ही नहीं थी। तो अभी भी काम जारी है, बहरकैफ थोड़ा मैंने एडजस्ट किया चीज़ों को। आवाज़ की क्वालिटी अगर ठीक ना हो तो माजरत, क्योंकि मैं सारी सूरत हाल बता चुका। अब सबसे पहले तो मैं हकीकत टीवी और साइंस राइटर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बादल गहरे होते देखकर 2000 का तंबू 15,000 का बेचने वाली जो कौम है उसको मारने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। खंडरों को वक्त आस्ता आस्ता खुद बर्बाद करता है, क्योंकि इनमें कोई असूल या तहजीब आबाद नहीं होती। अब डियर साइंस राइटर्स और हकीकत टीवी, आपके बकौल कि ये सारा कुछ जो है वो ये सारा मंजरनामा ये अमेरिका की वजह से, उनकी एक टेक्नोलॉजी हार्ब की वजह से हुआ है, तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका को 2010 से 2022 तक तबाह करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों मिला हुआ है? क्योंकि यही तो इस वक्त अमेरिका के सामने सीना ताने और अजीम इकॉनमी का नाकाबिले तस्खीर कला बने खड़ा है। इसके फकत मूंछों को ताव देने से अमेरिका के पसीने छूट जाते हैं, ऐसा है हमारा पाकिस्तान। और आसपास के जो गरीब ममालिक चीन, रूस और जापान हैं, जहां हर दूसरे दिन कोई न्यूट्रल जो है वो अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क के अच्छे खासे चलते निज़ाम को तहस नहस कर देता है, जहां करप्शन स्कैंडल में बड़े बड़े मगरमच्छ मुल्क से फरार हैं, जहां गरीब को 2 वक्त की रोटी और टके की इज्जत दस्तयाब नहीं, भला इन गरीब 2 टके के ममालिक को अमेरिका क्यों तबाह करेगा? वो क्यों इनसे दुश्मनी करेगा? उसे क्या जरूरत पड़ी है कि जो इन बेकारियों के लिए अपने हार्ब प्रोजेक्ट को ऑन करे? क्योंकि अमेरिका को असल खतरा तो फ्यूचरिस्टिक सुपर पावर पाकिस्तान से है। नाज़रीन, मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं, लेकिन पहले ज़रा हार्ब टेक्नोलॉजी पर बात करें, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ी व्यूवरशिप ली हुई है और बड़े आर्टिकल छाप दिए हैं और उस पर बाकायदा जो है वो फेसबुक पर डिबेट भी हो रही है। नाज़रीन, अमेरिकन मिलिट्री का एक झैली इदारा डार्पा है, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो अमेरिकन फौज को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए कई अजीब तरह के तजुर्बात जो है वो करता रहता है। मसलन इंसान और जानवर को स्टडी करके एक ऐसा इंसान डेवलप करना चाहता जो चीते की तरह फुर्तीला, उकाब की तरह तेज नज़र और कुत्ते की तरह जो है वो लाजवाब कुव्वते शामा रखता हो। इसी तरह ये डार्पा ऐसे दरख्त भी उगाना चाहता है जो भरपूर जवान होते ही सैटेलाइट से खुद ब खुद राब्ता कर लें और अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसके बारे में मालूमात अमेरिकन आर्मी को बजरिया सैटेलाइट जो है वो शेयर करें। नादरिन, डार्पा हम वक्त इंसान को सुपर ह्यूमन और आर्मी पर्सन को गॉड बनाना चाहती है, और इसी तरह के कई अजीबोगरीब जो उनके मिशन हैं उनमें एक मिशन हार्ब टेक्नोलॉजी भी है, यानी मौसमों को कंट्रोल करना और अपनी मर्जी के मुताबिक बारिशें बहुत ज़्यादा कर देना, हवाओं में तूफानी और तुगयानी सूरत हाल पैदा करना या फिर जल्जले लाना, ये सारे इस हार्ब टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में आता है। नाज़रीन, हार्ब टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए कितनी अहम है आप इस बात का अंदाज़ा यूँ भी लगाएं कि 1993 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट पर बैक वक्त डार्पा, मिलिट्री और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया। यूँ अलास्का के जंगलात में दुनिया का सबसे ताकतवर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम निस्ब किया गया, जिसका काम ज़मीन से 80,000 किलोमीटर ऊपर आइनोस्फीयर तय को स्टडी करना था। अब आइनोस्फीयर वो तय है हमारी ज़मीन से ऊपर
जो ज़मीन पर मौसम, बारिश और हवाओं पर असर अंदाज होती है। और यूं आइनोस्फीयर को कंट्रोल करने का मतलब अमेरिका दुनिया में कहीं भी बारिशें कम या ज़्यादा कर सकता है और कहीं भी हवाओं के तूफान पैदा कर सकता है। नाज़रीन, 1993 से इस मिशन पर काम शुरू हुआ और 2015 में इस मिशन के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात शेयर किए बिना अमेरिकन मिलिट्री और डार्पा ने ये पूरा प्रोजेक्ट अलास्का यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया कि आप जाने और ये मिशन जाने, यानी कि उन्होंने किसी भी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की। आजकल ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आपके लिए और मेरे लिए, यानी हम पब्लिक के लिए ओपन है और ये रिसर्च से ज़्यादा पब्लिक टूरिस्ट पॉइंट अब बन चुका है। हालांकि इतनी हैवी रेडियो ट्रांसमिशन के जोन में बगैर हिफाजती तदाबीर के जाना किसी भी तौर पर ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन शायद अब मेरे ख्याल से ये ऑन वर्क नहीं है, इसलिए पब्लिक यहाँ धड़ाधड़ जाती है। अब सवाल यह है कि अमेरिकन मिलिट्री की हार्प टेक्नोलॉजी से इस तरह अचानक अदम दस्तयाबी यूं ही तो नहीं हुई होगी। यकीनन कुछ नतायज अच्छे या बुरे नतायज ज़रूर आए होंगे। अब बिलफर्ज मान लेते हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी अमेरिका का एक कामयाब साइंटिफिक मिशन रहा है, तो फिर कॉमन सेंस का एक सवाल बनता है कि क्या इस मिशन की कामयाबी के बाद अमेरिका के सब दुश्मन मर गए, सब डूब गए, क्या सब उड़ गए? क्या शुमाली कोरिया, चीन और रूस पर बारिशों के स्पेल बरस रहे? यकीनन नहीं, बल्कि इस वक्त बजाते खुद 2022 में अमेरिका का एक छोटा हिस्सा जो है वो सैलाब की जद में है। यूरोप हमसे कहीं ज़्यादा नाज़रीन भयानक सैलाबों का सामना करता है, हर दहाई में करता है, और इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होती है जैसी पाकिस्तान में इस वक्त है। लेकिन वो उस कुदरती आफत को मैनेज करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करके रखते हैं। अब हकीकत टीवी और सोशल मीडिया राइटर्स को पता होना चाहिए कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ी वजह जो है सैलाब के आने के पीछे जो वजूहात हैं बहुत सारी, उसमें सबसे बड़ी वजह तो आपके डैम्स का ना होना है। आपके पास पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई सिरे से सोर्स है ही नहीं। और सैलाब की दूसरी वजह वो तवील सड़कें हैं जिनको बनाते हुए पानी की सदियों पुरानी गुजरगाहों का बिल्कुल भी जो है ख्याल नहीं रखा गया। सैलाब की तीसरी वजह दरियाओं के पेट में हाउसिंग स्कीमें हैं जो आपको ले डूबी। अब खाना जो है वो पेट में नहीं जाएगा तो किधर जाएगा? यही आपने पानी के साथ किया। दरियाओं के अंदर जो है वो हाउसिंग स्कीमें पाकिस्तान के अंदर बनाई गई। सैलाब की चौथी वजह करप्शन है। बलोचिस्तान और सिंध में अरबों रुपए की लागत से छोटे बड़े जो डैम तैयार हुए थे वो तो रेत के पहाड़ थे, उनमें इस्तेमाल हुए मटेरियल से बने घर में रहना एक रिस्की काम था। यहाँ पर तो पूरी एक कौम की हिफाजत के लिए जो है वो रेत के मीनार और पहाड़ खड़े कर दिए गए थे, और जो पानी का एक पहला रेला तक जो है वो नहीं रोक सके। अब सैलाब की चौथी जो बड़ी वजह है वो आलमी सतह पर क्लाइमेट चेंज है, जो रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा, और इससे दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो मावरा नहीं है। हकीकत टीवी एंड राइटर्स, मैं मानता हूं कि यहूद हमारे दुश्मन हैं, लेकिन ये दुश्मनी आपके हक में, हमारे हक में उस वक्त ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब आप अपनी नाकामियां और खामियां भी अगले के गले में फेंकने लगे, और कौम खुद को जांचने के बजाय, खुद का मुहासबा करने के बजाय एक जज्बाती तूफान में ऐसी सूरत हाल के अंदर फंस कर रह जाती है। उम्मीद है आप आइंदा लिखेंगे या फिर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग, जब आप लोगों की आवाज़ एक दुनिया सुनती है तो आप पूरी जिम्मेदारी का जो है वो सबूत दिया करें, और आप लोगों को दुरुस्त डायरेक्शन जो बनती है लॉजिक के साथ वो दिया करें। सो थैंक यू। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।